में अपराध का कहीं कोई जगह नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र में अपराध की क्या जरूरत है? यूपी हमारा गुंडा माफिया का सफाया हो चुका है। 24 में देखिए मोदी जी और जोगी जी का लहर चल रहा है। ठेले पटरी पर काम करने वाला मजदूर बहुत ही दुखी है, उसकी आंखों में आंसू है। आज उसका मसीहा, आज उसका हमदर्द, उसका रहनुमा आज उसके बीच नहीं रहा। नमस्कार, धरतीपुत्र आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। धरतीपुत्र आज आपको दिखाएंगे गाजीपुर से, उत्तर प्रदेश से, क्योंकि मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक हो चुका है और अब क्या सियासत यहां की बदल जाएगी, क्योंकि न सिर्फ क्राइम की दुनिया में यानी कि जुर्म की दुनिया में मुख्तार अंसारी की तुती बोलती थी, बल्कि राजनीति में भी उसकी खासी पैठ मानी जाती थी। कई लोकसभा सीटें और विधानसभा सीटों पर उसका पूरी तरीके से कंट्रोल माना जाता था। तो अब आगे क्या होगा, आज हम ऐसे लोगों से बात करेंगे जिनका राजनीति से कोई ज्यादा वाबस्ता नहीं है। वो ऐसे लोग हैं जो चुनाव के वक्त में वोट डालने जाते हैं और ये देखकर तय करते हैं कि हमारा नेता कौन हो, क्यों हो और कैसा हो। तो आज देखिए हम जहां मौजूद हैं, यहाँ बहुत सारे आम लोग अक्सर आते हैं अपने काम से। ये कार्यालय है जिला का और यहाँ बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अगर आम लोगों से बात करनी है तो आप ऐसी किसी जगह पर चले जाइए, ताकि बड़ी आसानी से आम लोग आपको मिल जाएंगे। नहीं तो चुनाव का मौसम है, क्या है कि राजनीतिक पार्टी के लोग सबसे पहले आपको मिल जाते हैं। आपका क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? हम गाजीपुर का रहने वाले हैं। गाजीपुर के रहने वाले? गांव करनी भवनपुरा है, वहीं का है। अच्छा, तो एक चीज बताइए, मुख्तार अंसारी जो हैं अब वो सुपुर्दे खाक हो गए, वो मिट्टी में मिल गए हैं। 24 का चुनाव आ रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है कि पूर्वांचल में इसका क्या असर होगा और उनके जाने के बाद क्या यहाँ की राजनीति बदलेगी? जरूर बदलेगी राजनीति। क्या असर होगा? असर होगा, चुनाव तो सपा जीतेगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो समाजवादी पार्टी तो उन्हीं के दम पर या उन्हीं के सहयोग से जीतती थी। हाँ, तो अब वो नहीं रहेंगे तभी भी जीतेगी। अच्छा, और क्या? तो क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी मुख्तार अंसारी हो या ना हो जीतेगी? वो पहले से पार्टी में रहते थे। हाँ, पार्टी में रहते थे। हाँ, आज भी हैं वो। हाँ। वो मर गए तो क्या है, अमर है। मरने के बावजूद अमर है। अमर है। अच्छा, मैं तो है अमर हो गए। क्या कह रहे हैं? किस प्रकार से अमर हो जाएंगे? अपराधी को कोई अमर बताता है क्या? नहीं, अपराधी कैसे अमर हो जाएगा? हाँ। अपराधी कैसे अमर हो सकता है? मुख्तार अंसारी का इसके पहले बहुत तमाम सारे रिकॉर्ड्स हैं। अब सब लोग जानते हैं कि अगर पूरा उत्तर प्रदेश नहीं तो गाजीपुर का हर व्यक्ति, हर बच्चा जानता है। तो जो भी बदमाश हो, उन्हीं की नहीं बात करें, जो भी बदमाश हो, हाँ, सरकार चाहे जो भी हो, बदमाशों का अंत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप लोगों को लग रहा है कि इससे अब पूरी तरीके से पूर्वांचल की राजनीति बदलने वाली है? आज के बाद राजनीति अलग तरीके से? असल में पूर्वांचल की राजनीति तो बहुत पहले बदल चुकी थी। थोड़ा बहुत जो अपराधी अवशेष, ये लोग अवशेष थे, इनका भी अंत हो गया और निश्चित रूप से अंत होना चाहिए। लोकतंत्र में अपराध का कहीं कोई जगह नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र में अपराध की क्या जरूरत है? बिल्कुल अपराध नहीं होना चाहिए, न अपराधी होने चाहिए। अपराधी अपराधी होता है साहब, अपराधी अपराधी होता है। सैकड़ों लोगों की जो जान मार दिए हैं, उनसे जाकर के पूछिए, हमसे क्या पूछेंगे? उनसे पूछिए जिसका चूल्हा जलना बंद हो गया था उस दिन, आप विधवा हो गई हैं, उनसे पूछिए। अब मुख्तार के बाद यहाँ की चीजें तो बदलेंगी, है ना? बदलेंगी। एक प्रभाव जो था मुख्तार का वो खत्म हो गया सर, वो खत्म हो तो गया। अब नया क्या होगा? अब नया ये होगा कि अपराधीकरण तो खत्म हो गया, अब जो हो गया नई नई चीजें आएगी और नवयुवक नेता बनेंगे और साफ सुथरी छवि से नेतागिरी चलेगी। अच्छा जी। तो ये नया युग जो है, क्या ये योगी जी का युग है? जिस पर टिप्पणी तो मैं करना नहीं चाहता, लेकिन एक बात जरूर मैं कहता हूँ कि जब से आए हैं वो अपराधी लोग या तो प्रदेश छोड़ दिए हैं या तो ऊपर चले गए, मिट्टी में मिल गए। क्या नाम है आपका? मैं मोहन पांडे नाम है। अच्छा, गाजीपुर के ही रहने वाले हैं। तो क्या क्या होता था और अब क्या बदल जाएगा जब वो सुपुर्दे खाक हो गए? अब बढ़िया समाज सुधार हो जाएगा। अब जो है शासन व्यवस्था में सुधार हो गया। अन्यायी अत्याचारी हैं उनको बाबा बोल ही दिए हैं कि खाक में सुपुर्द कर देंगे। हाँ, यही है, लग रहा कि अब अच्छा दिन। और 24 के चुनाव में इसका क्या असर होगा? 24 के चुनाव में भी वही रहेगा। बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे से जो है फिर विजयी होंगे। कौन विजय होंगे?
अरे वही जो सुधार कर रहे हैं वही ना विजयी होंगे। क्या लग रहा है, ये मुख्तार का अंत हो गया, इससे एक युग का भी अंत हो गया। वो युग जिसमें लोग थर थर कांपते थे, पूर्वांचल के डरते थे। ये सब सच में था कि ये सब कहानी है? मतलब उसको कुछ लोग तो रॉबिन हुड भी मानते हैं। नहीं, ये सच था कि लोग कांपते थे, इनके भय से लोग डरते थे, और कई माँ विधवा हो गई, कई बहन के भाई उजड़ चले गए, और नौजवान भी मारे गए। वो परिवार भी दुखित था, और जो बाहुबली के तौर पे लोग बढ़ावा मिला है वो बसपा और सपा की सरकार में इन लोगों का जो बल मिला बढ़ने का, धन बल दोनों का प्रयोग किए और बाहुबली के रूप में अपना उभरे। कई घर को उजाड़ने का काम ये लोग किए। अब तो धीरे धीरे लग रहा है कि यूपी हमारा गुंडा माफिया का सफाया हो चुका है। ये बताइए 24 में कौन कौन सी पार्टी के कौन कौन से उम्मीदवारों का सफाया होगा और कौन बचेगा? 24 में देखिए मोदी जी और जोगी जी का लहर चल रहा है। अब कल मैं गया था उधर कृष्णानंद राय जी के गांव में, लोगों ने कहा कि जो काम वकील साहब लोग नहीं करवा पाए ऊपर वाले ने कर दिया। सही बात है, ऊपर वाले के आगे सब नतमस्तक हैं। अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ? बिल्कुल अच्छा हुआ है कि बुरा क्या, जिस स्वाभाविक मौत है वो, किसी साजिश के तहत थोड़ी मौत है। लोग भले इसको कहते रहे अपने अंदाज में कि स्लो पॉइजन दिया गया है, तो ये किया गया वो किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो घर के भगवान के घर से जो हुआ है फैसला वो सही हुआ है। क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल आतंक खत्म होगा। आतंक के साए में आदमी सब आम आदमी परेशान है, जी रहा था, वो सारी चीजें समाप्त होंगी या धीमे धीमे हो भी रही हैं। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में जो काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी जो है वो मिट्टी में मिल गया। अब बाबा ने एक बार कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। अब कई सारी राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो कह रहे हैं ये सब जो है साजिश हुई है। नहीं, ये गलत बात है, गलत बात है, साजिश नहीं है। भाई कहने वाले कह रहे हैं तो उनका कोई जहर खिला दिया? नहीं, ये गलत बात है। जहर अगर खिलाते हैं लोग तो आज आपका पोस्टमार्टम हुआ, उसमें रिपोर्ट आया है जहर का। तो सब तो सरकारें का है तो रिपोर्ट का नहीं, ये सब झूठ बात है। ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं। क्या बात है? जहर नहीं दिया गया, वो अपने मौत से मरे हैं, हार्ट अटैक हुआ है। कहने से शेर दिल वाला आदमी हार्ट अटैक से कैसे मरे? अरे क्यों नहीं होगा, शेर दिल वाले ही हार्ट अटैक कर जाते हैं। जब उनको दिमाग पर कोई सदमा पड़ेगा तो हार्ट अटैक करबे करेंगे। सदमा क्या पड़ गया? अरे भाई कोई चीज उनका हुआ होगा इधर उधर तो उसका सदमा पड़ा हुआ, हार्ट अटैक हुआ होगा। ये थोड़ा कि जहर कोई देकर उनको मारा गया, ये गलत बात है। पहले क्या होता था? अरे पहले डराता रहा लोग, कुल जना कुल अधिकारियों डराता रहा। पहले किसी को ठुकवा देता था, किसी की हत्या करवा देता था, तो जनरल लोग तो डरबे न करेंगे। अब सब लोगों को आनंद हो रहा है। अब चले गए हैं तो कह रहे हैं कि नहीं डर रहे। डर पहले भी नहीं था, जो संबंध में नहीं था, आज भी नहीं है। विकास नहीं चाहिए, व्यक्तिगत स्वार्थ चाहिए। जिसको व्यक्तिगत स्वार्थ चाहिए वो अपना निजी स्वार्थ देखेगा, और जिसको देश का विकास चाहिए, जिले का विकास चाहिए, वो भाजपा को देखेगा। आप भाजपा के भक्त लग रहे हैं मुझे। नहीं, भक्त नहीं, किसी पार्टी से नहीं है। पार्टी की सदस्यता तो नहीं? नहीं, एकदम नहीं। पक्का टीवी पे जैसे ही दिखेंगे आदमी सब खोज लेगा कि ये है। खोज लीजिए तो कोई हम चोर चिकार है क्या? कोई खोज हाँ। तो क्यों आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा? अरे इधर तो लोग कहते हैं कि भाई अंसारी परिवार को सपोर्ट कीजिए ताकि सुरक्षित रहिएगा। नहीं, सुरक्षित रहिएगा कि खत्म हो जाइएगा। उधर सपोर्ट में रहेंगे तो आज नहीं, कल नहीं, परसों बस वही बिल्ली सियार वाली हाल होगी। अब मोहम्मदाबाद में सब लोग कह रहे थे कि भाई साहब हो जाएगी, देख लीजिएगा, एकदम सकुशल हो जाएगा, अमन चैन हो जाएगा। बहुत कट्टर हैं भाई उसके लिए। नहीं भाई, अब बदल जाएगा मोहम्मदाबाद विधानसभा, देख लीजिएगा, अगला चुनाव में बदल जाएगा। ऐसा है कि असर तो पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार में जो है, उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी इस बार मुख्तार अंसारी के मर जाने से बहुत असर पड़ेगा, और समाजवादी पार्टी का छवि जो है आगे बढ़ने का चांस बन रहा है। और अच्छा, समाजवादी पार्टी का जो है छवि आगे बढ़ने का चांस बन रहा है। क्या लग रहा है कि मुख्तार अंसारी के रहने नहीं रहने से कितना फर्क पड़ेगा पूर्वांचल को, गाजीपुर को या उत्तर प्रदेश को? फर्क क्या पड़ेगा? अब एक्चुअली भाजपा का गवर्नमेंट है तो इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जब सपा वालों का गवर्नमेंट आएगी तो इनके लोगों को टारगेट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यूपी गाजीपुर की बात करें, या आपने अभी पहले जो बहुत सारे बात किया, जैसे कि आपने क्राइम फ्री, ये सब बहुत सारे उनके जाति वाली बहुत सारे ऐसे गुंडे हैं, जैसे ब्रिजेश सिंह हुए, त्रिभुवन सिंह हुए, ठीक है। ब्रिजेश सिंह तो जेल में चले गए।
उनके लिए, इन लोगों के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं तो जानता हूं कि उनके निधन से इस जनपद के गरीबों का बड़ा नुकसान हुआ है। आज इस जनपद का गरीब, ठेले पटरी पर काम करने वाला मजदूर बहुत ही दुखी है। उसकी आंखों में आंसू है। आज उसका मसीहा, आज उसका हमदर्द, उसका रहनुमा आज उसके बीच नहीं रहा। और जहां तक चुनाव है अफजाल अंसारी जी का, अफजाल अंसारी जी को अभी हराने वाला इस मुख्तार को आप मसीहा कह रहे हैं? यस, मतलब जिसने कई मांगों की सिंदूरें उजाड़ दी, कई घरों के चिराग बुझा दिए, एक साथ 7 लोगों की हत्या हो गई, 400 से ऊपर राउंड फायरिंग हुई, जो कर्फ्यू में भी AK-47 लेकर घूमता था सड़कों पर, जिसकी वजह से पोस्टिंग लेने से बड़े बड़े अधिकारी डरते थे, जज कोर्ट में बैठने से डरते थे, उसको मसीहा कह रहे हैं। देखिए, बताया तो कि अपनी अपनी सोच का मामला है। आप लोगों की सोच कहाँ की है जी? कहीं बाहर से लाए हैं, चाइना वाइना से लाए, कि पाकिस्तान से लाए हैं? हम लोग स्वदेशी लोग हैं। हम लोग फर्जी स्वदेशी का नारा देके बिल गेट्स से नहीं बात करते। हम लोग स्वदेशी, ओरिजिनल स्वदेशी हैं। अब आगे नहीं आज बोलने दूंगा, अब वक्त इतना ही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धरतीपुत्र में आज इतना ही। और अब वक्त हो गया है ग्रीन लैम्प, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा का। थोड़ा बहुत जो अपराधी अवशेष, ये लोग अवशेष थे, इनका भी अंत हो गया और निश्चित रूप से अंत होना चाहिए। लोकतंत्र में अपराध का कहीं कोई जगह नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र में अपराध की क्या जरूरत है? बिल्कुल अपराध नहीं होना चाहिए। मुख्तार तो अपने मसीहा जो डॉन थे वो भी गरीबों के लिए नहीं थे, वो बड़ों के लिए थे, बड़ों के लिए हानि करते थे। गरीबों का तो मसीहा थे, गरीबों के लिए तो जाते आते वो गलत नहीं करते थे। हाँ, यही